हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 7 संस्कृत का अध्याय नंबर 9। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। देखते हैं बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक राष्ट्र का अथवा प्रत्येक राज्य का प्रमुख पक्षी उस देश के संविधान के द्वारा स्वीकृत किया गया है। भारत देश का भी अपना एक पक्षी है जिसे मोर कहा जाता है, यानी कि जो मोर होता है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। बच्चों आगे देखेंगे। भवन्तः सर्वे पर्यावरणस्य महत्वं जानन्ति। भवन्तः सर्वे पर्यावरणस्य महत्व जानन्ति, यानी कि सभी पर्यावरण के महत्व को जानते हैं। पर्यावरणम तु प्राकृतम वातावरण भवति। जो पर्यावरण है बच्चों वो किससे बनता है, वो प्रकृति से बनता है। मानवा स्वभावेन प्रकृति प्रेमी भवन्ति। जो मानव की प्रकृति है, जो मानव स्वभाव होता है बच्चों, वो कैसा होता है कि वो प्रकृति से प्रेम करने वाला होता है। ते प्रकृते स्वच्छम सुगंधित वातावरण सुखम शांति च अनुभवन्ति। वो प्रकृति में जो स्वच्छ सुगंधित वायु बहती है, जो वातावरण होता है उसमें सुख और शांति की अनुभूति करते हैं। पादपेषु पुष्पाणि विकसन्ति वातावरणम सुगंधित भवन्ति। और जब वातावरण में फूल खिलते हैं और उनके सुगंध जब उसमें बहती है तो वातावरण बहुत ही सुखद हो जाता है। वृक्षेषु आगत्य पक्षिणा कलरव कुर्वन्ति। वृक्षों पर आकर जो पक्षी होते हैं वो कलरव करते हैं या चहचहाते हैं। वनेषु वर्षागमन कालेन मयूरे नृत्य कुर्वन्ते। और वनों में जो वर्षा काल का समय होता है, वर्षा के आगमन का जब समय होता है बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं। ठीक है। यदा आकाश मेघम आगच्छन भवति। जब आकाश में बादल आते हैं, तदा मेघान विलोक्य मयूर स्वपक्षान विस्तृत्येत नृत्यन्ति। तब बादलों को देखकर जो मोर होते हैं वो अपने पंखों को फैलाते हैं और नृत्य करते हैं, नाचते हैं मुग्ध होकर। वातावरणे अपूर्वस्य छटाम विकरति। और जो वातावरण की जो छटा होती है बहुत निराली होती है, देखने लायक होती है, बहुत ही प्यारी होती है। अस्माकम ग्रंथेषु मयूरस्य महत्वम प्राप्य। जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो मयूर है, मोर है, उनके महत्व को देखा जाता है। भगवतः शिवस्य ज्येष्ठस्य पुत्रस्य कार्तिकेयस्य वाहन मयूर अस्ति। जो भगवान शिव थे बच्चों, जो भगवान शिव हैं उनके जो बड़े बेटे हैं, बड़े पुत्र हैं जिनका नाम कार्तिकेय है, उनका जो वाहन है वो भी मोर है, मयूर है। श्री कृष्ण मयूरस्य पक्ष एवं मुक्तम निर्माण्य धारयन्ति। और जो मोर हैं वो श्री कृष्ण जी के भी बहुत प्रिय पक्षी हैं, और वो जो उनके पंख होते हैं उनका मुकुट अपने सर पर धारण किए होते हैं। अस्माकम देश है वन दृष्टाय पुरा संपन्न आसीत। जो हमारा देश है बच्चों वो वनों की दृष्टि से संपन्न था। येन वनेषु उपवनेषु मयूराय पक्षिण अधिका आसान। और प्राचीन काल में तो जो हमारा देश था बच्चों वनों की दृष्टि से बहुत संपन्न था, लेकिन और यहाँ पर जो क्या थी बच्चों, जो पक्षियों की, जो मोरों की जो संख्या थी पक्षियों की वो भी अधिक थी। वनानाम विनाशेन सह मयूराणाम संख्या न्यूना जाता। अब जैसे जैसे वनों का विनाश हुआ है बच्चों, वैसे वैसे ही मयूरों का, यानी कि जो मोर हैं उनकी संख्या घटती जा रही है, शून्य होती जा रही है, न्यूनतम होती जा रही है। मयूर है अतीव सुंदर पक्षी आसीत। जो मयूर होता है, मोर होता है अतीव, वो बहुत अधिक सुंदर पक्षी होता है। अस्य पक्षा विविध है वर्णे युक्ता भवन्ति। जो ये पक्षी होता है, जो इसके बच्चों पंख होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रंगों से परिपूर्ण होते हैं। देख रहे हैं बच्चों आप, ये मोर है, मोर के पंख हैं, और ये इसमें कितने प्रकार के कलर दिए हुए हैं बच्चों, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। ऐसे उपयोगी पक्षी भवती। और ये बहुत ही उपयोगी पक्षी है हमारे लिए। मयूरस्य सर्पाभ्यासिंग स्वाभाविक वैर है। आपने देखा होगा बच्चों मयूर के मुख में सांप को देखा होगा। जो सांप और मोर होते हैं बच्चों वो स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे के बैरी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मयूर है मानव भय अहित कारण सर्पान हत्वा प्राकृतिम संतुलन स्थापयति। जो मोर होते हैं बच्चों और जो मानव का अहित करते हैं, जो सांप मानव के लिए अहित करते हैं या जो अच्छे नहीं होते हैं मनुष्य के लिए, उनको मारते हैं, मारकर जो प्रकृति का संतुलन बनाकर रखते हैं।
अतः वनः सहम मयूराणाम संरक्षणम अस्माभि कर्तव्यम। अतः जो वन है उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है, और जो मोर हैं उनका भी संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक राष्ट्रस्य कोऽपि निर्धारित पक्षी राष्ट्रीय पक्षी भवति। प्रत्येक राष्ट्र जो होता है बच्चों उसमें कोई भी राष्ट्रीय पक्षी निर्धारित होता है। जो कोई भी देश होता है, अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्रीय पक्षी होते हैं बच्चों। अस्माकं भारत राष्ट्रीय पक्षी मयूर अस्ति। इसी तरह से हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, वो मोर है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेसन यही खत्म होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।